हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन नीमच द्वारा आयोजित रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोग ने इतना जो अभी बिजी टाइम चल रहा है, सब बहुत बिजी हैं नवरात्रि में, है ना। संडे तो एक ही दिन मिलता है छुट्टी, मतलब फ्री। सप्ताह भर काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में अभी इतना बड़ा फेस्टिवल नवरात्रि चल रहा है ना। साल भर लोग वेट करते हैं, लेकिन आपने फिर भी इतना बिजी शेड्यूल के बीच में आपने भगवान के लिए समय निकाला। यही प्रेम का लक्षण है। हमारे गुरुजी बताते थे कि हम अगर किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं कैसे पता चलेगा? क्या दिन में 10 बार आई लव यू बोलना पड़ेगा? नहीं। और गुरुजी बताते हैं अगर आप अपनी सबसे फेवरेट चीज उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सो आप इनको प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण है। जैसे आपकी मम्मी आपको दिन में कितनी बार बोलती है आई लव यू? बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। कैसे पता चलता है ये चीज? उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का सबसे फेवरेट चीज हमारे लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। दो क्या क्या है वो दो चीज हमारे लाइफ में? हम ऐसे कौन से दो चीज जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो हम डेली करती हैं, हमें करना ही हो दो चीज है? बताइए कौन से ऐसे दो चीज जो हम करते ही हैं डेली, हमें बहुत अच्छा लगता है दो चीज करके? यस, खाना और सोना। तो हमारे मम्मी ने हमारे लिए रात रात जाग जाग के हमें पाला पोसा है ना। हम कभी घर नहीं आते तो हमारे लिए वेट करती है बैठ बैठ के, है ना। नींद का सेक्रीफाइस। हम स्कूल जाएंगे 6 बजे, मम्मी उठती 5 बजे, है ना। नींद की बलिदान। खाना हम जब तक नहीं खाएंगे मम्मी नहीं खाएगी। हो सकता है उनको चटपटा खाने की इच्छा है, तीखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए कम मसाला तेल देके खाएगी, है ना। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ये तो एक जस्ट स्टार्टिंग है, और भी आगे बहुत कुछ बढ़ता है। मैंने जस्ट एक साधारण 2 पॉइंट बताया है। सॉरी। जब कोई व्यक्ति उसके फेवरेट चीज हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है, यही उसकी प्रेम का लक्षण है। तो इस तरह भक्त लोग भगवान के लिए अपने बहुत कुछ डेडिकेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना खाना और सोना। आप लोग संडे के दिन आप बहुत सारे बाहर में जाके रेस्टोरेंट में जाके बहुत कुछ खा सकते थे, लेकिन इधर में अंत में हो सकता थोड़ा खिचड़ी प्रसाद समथिंग कुछ, लेकिन इसके लिए हम आ रहे हैं, है ना। हमें हो सकती है इस टाइम में तो सो सकते थे, संडे का दिन आज छुट्टी है, चलो सोते हैं 5-7 घंटा और, है ना। लेकिन आपने नींद को छोड़ के बहुत सारे मॉर्निंग में आते हैं हमारे इधर, है ना। माता जी, दोनों माता जी डेली एकदम 5 बजे के पहले आ जाते हैं डेली बेसिस में। तो ये ही प्रेम का लक्षण है। ये हमारे अंदर क्या है, ये हमारे एक्शन से पता चलेगा। तो आप लोग, आपके जीवन का सबसे कीमती चीज समय है, टाइम है, उसको आप कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, कृष्ण कथा में, कीर्तन में एंगेज कर रहे हैं। तो यही आपका भगवान के प्रति डेडिकेशन का लक्षण है। अदर्स करके कुछ बोलने का जरूरत नहीं। नहीं तो बताइए कौन आ रहा है आज? कितने लोग हैं? नॉर्मल हमारे इधर 100 लोग रहते हैं ना, आज गिने चुने कितने होंगे? 20 भी होंगे, 20 भी नहीं होंगे। इसके मतलब ये 20 कौन है? जिनको एग्जैक्टली बाकियों का भी है, मैं नहीं बोल रहा उनका नहीं है, लेकिन इन लोग ऐसे भगवान से प्रेम हो गया इनको कि भगवान को छोड़कर संडे बिता ही नहीं सकते। इनको संडे में कृष्ण चाहिए चाहिए। तो ऐसे भाग्य, ऐसा भाव सबका होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसके लिए अगर हमारा जीवन नहीं है तो क्या फायदा, है ना। जो वे बहुत अच्छा समय चल रहा है, देवी पक्ष, है ना। देवी पक्ष मतलब दिन, टाइम पीरियड, है ना। ये जो समय है ये देवी को समर्पित है। 9 दिन ये चालू होता है अमावस्या से दशमी तक, 10 दिन एक्चुअली। तो बहुत ही अच्छा उसको बोलते हैं। एक्चुअली देवी माता है, माँ के प्रति 9 दिन बहुत कम है। 9 दिन नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन ही हमें माता रानी की सेवा करनी चाहिए। इनमें से 9 दिन स्पेशल, जैसे होता है ना,
बच्चों को रोज ही मम्मी मम्मी पापा को सम्मान करना चाहिए, फिर भी बर्थडे के दिन मम्मी हैप्पी बर्थडे थोड़ा स्पेशल करना होता है ना। ऐसा नहीं कि बर्थडे के दिन ही केवल आप पैर छुओगे और बाकी साल भर तो बात ही नहीं करना आपसे। तो ये ऐसा नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे करेंगे। 9 दिन तक बहुत भूखे प्यासे रहेंगे, है ना। उसके बाद 10वें के दिन बकरा काट के खा जाएंगे, होता है ऐसा, है ना। एक रिसर्च बताता है कि भारत में ये जो नवरात्रि के 9 दिन सबसे मतलब कम पशु हत्या होता है, और उसके बाद 10वें के दिन 9 दिन का पूरा कोठा, दुनिया के सब पशु पक्षी गायब। कहा गए पेट में। 9 दिन तक माता रानी जबरदस्त पूजा किया, वो के वैसे रह गया, 10वें के दिन माँ के बच्चों को काट के खा गए। इस प्रकार पागलपना करना केवल समय का बर्बादी है। इसलिए लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि देवी कौन है। ये जो देवी क्या केवल 9 दिन के लिए एक्टिव रहती है क्या? बाकी साल भर क्या देवी सो जाती है क्या? कुछ भी कर सकते हो? नहीं। तो इस संदर्भ में भगवान सुंदर एक श्लोक बताते हैं गीता में देवी के ऊपर, जिसमें भगवान बताते देवी का परिचय क्या है। उसके बाद भगवान बताते देवी क्या नियंत्रित करती है, और ये देवी किनको बांधती है और किनको छोड़ती है ना। दुर्गा, दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है? दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग शब्द का अर्थ क्या है बताइए? किला नहीं, जेल, जेल बोलते उसको, जेल। दुर्ग संस्कृत शब्द है, और ये दुर्ग वास्तविक इसको संस्कृत में जेल को बोलते दुर्ग। जेल की इंचार्ज क्या है? जेलर। दुर्ग की इंचार्ज दुर्गा। तो अभी जेल की इंचार्ज है मतलब क्या है? उनका को बहुत ही स्ट्रिक्ट रोल है। इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है ना, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट वुमेन। तो क्या है उनका पोस्ट? कैसे देवी नियंत्रित करती है दुनिया को, और किन को देवी जेल से जाने देगी बाहर? अभी जेलर है ना। अभी बिना जेलर के परमिशन के कोई जेल से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो भगवान बताते हैं देवी कौन है, कैसे प्रकृति को नियंत्रित कर रही है वो, और किन को इस बंधन से देवी मुक्त करेगी और किन को बांध के रखेगी। भगवान इस संदर्भ में बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं, अपने मोबाइल में आप निकाल सकते हैं। भगवत गीता का 7वें अध्याय का ये है 118। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं BG 7.18। बी बॉल का बी, जी ग्रीन का जी, BG 7.18। अब सर्च करेंगे ना तुरंत आ जाएगा गूगल में, गूगल दिखा देगा आपको। ये भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, 7वें अध्याय का श्लोक है। इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। आप में से कौन कौन पहली बार आए हैं आज? फर्स्ट ऑफ टाइम पहली बार हम आए हैं। माता जी आइए, एक हाथ उठाइए थोड़ा सा। 1 2 3 4, ये भी 5। तो आप सबका स्वागत है, जोर से हम हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, वेलकम इन इस्कॉन नीमच। सो हम पढ़ते हैं, श्लोक बहुत सरल है, हमारे साथ आप दोहरा सकते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते। बोल सकते हैं, माया मेताम तरन्ति ते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते।
अनुवाद इस प्रकार है। प्रकृति के 3 गुण वाले इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से उसे पार कर सकते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी माया देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत है हो जाता है वे सरलता से उसे पार कर सकते हैं, पार कर जाते हैं। सॉरी, तात्पर्य श्रीमद् भागवत श्री भगवान की शक्तियां अत्यंत अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा, साउंड ठीक कर दो, सार्थक करो थोड़ा। किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा जीव श्री भगवान की पराशक्ति से संबोधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अब अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उनके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा संचालित होती है। जैसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि उसका संबंध देवीय है तथा उसका चालन देवीय इच्छा से होती है। देवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होती हुई भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। माया तो प्रकृति विद्यामानितं तु मोहेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर श्री भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्धजीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य को हाथ पैर बांध दिए जाए तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसी व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायता हो सकता है। श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दो। वे शरणागत जीव पर अहितु की कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः श्री भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है
श्री भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामे वजे पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण, विष्णु के बाह्य या शिव को नहीं, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्द में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्री शास्त्र उपनिषद में उसकी पुष्टि तमेव विदिता को द्वारा हुई है, जिसका अर्थ श्री कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि श्री विष्णु ही सबके मुक्तिदाता है। श्रील प्रभुपाद की। बहुत सारे पॉइंट्स है इधर, तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बोलता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म का ज्ञान उसको नहीं है। आपके पिताजी कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी फादर्स यू हैव? कितने पिताजी हैं आपके? आपके पिताजी एक ही, दो तीन नहीं हो सकते? हो सकते हैं क्या दो तीन? एक ही होगा ना। तो सृष्टि का, जगत का स्वामी बहुत सारे कैसे हो सकते? सिंपल लॉजिक। अगर मैं एक साधारण से एक सृष्टि हूं, छोटा सा सृष्टि हूं, एक प्राणी हूं, मुझे जन्म एक व्यक्ति ने दिया है, तो कैसे इस सृष्टि का सृजन बहुत सारे व्यक्ति कर सकते हैं? लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारे पालन पोषण में केवल पिताजी अकेला नहीं कर सकते। पालन पोषण के लिए बहुत सारे लोग चाहिए ना। एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव लगता है ना। तो इस प्रकार ही देवी देवता और भगवान का संदर्भ है। भगवान बहुत सारे नहीं है। कोई अगर केवल भगवत गीता को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना ले, तो बहुत आसानी से संशय से मुक्त हो सकता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान है कि एकमात्र भगवान है। उत्तर है एकमात्र भगवान है। कौन बोल रहा है ये चीज? साक्षात गणेश। गणेश जी से बड़ा तो कोई देवता नहीं है ना, प्रथम पूज्य देवता। और इसकी महिमा जो गणेश जी जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ये जो भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, ये किनकी द्वारा लिखी हुई है? गणेश जी के द्वारा। सुने होंगे ना, व्यासदेव जी गए थे कैलाश में कि मुझे महाकाव्य महाभारत लिखना है, तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे गति के साथ लिख सके। तब ब्रह्मा जी बोलते कि एकमात्र शिव पुत्र गणेश ही है, तब जाइए गणेश जी को लेके आइए। तो शिव जी से मांग के गणेश जी को लेके आते हैं। लेकिन गणेश जी को पता था कि व्यासदेव बहुत बुद्धिमान है, भगवान के अवतार हैं, तो वे उनको खाने पीने का समय नहीं देंगे। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया लगाया, अगर मुझे कोई भी लाइन समझ नहीं आया, जब तक आप मेरे डाउट क्लियर्स नहीं करेंगे, तब तक मैं वो लाइन नहीं लिखूंगा। और मैं वही लाइन लिखूंगा जो मुझे लॉजिकल लगेगा और मैं खुद इसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूं। मतलब भगवत गीता में जितने श्लोक है, ये गणेश जी ने एक्सेप्ट किया है। अभी जो प्रथम पूज्य देवता अगर कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, अलग अलग देवताओं से सहमति लेने की आवश्यकता है क्या? फिर भी कोई अगर इसमें आर्ग्यूमेंट करे, इसलिए देवादिदेव महादेव जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि है, वो महादेव स्वयं इस गीता की महिमा को बताते हैं अपने पत्नी पार्वती देवी को। पद्म पुराण नाम के ग्रंथ है, इसमें गीता महत्व लिखा हुआ है ना। ये भगवत गीता की महिमा स्वयं शिव जी बताते हैं। देखिए, एक तो गणेश जी के द्वारा लिखी हुई है ना, शिव जी के द्वारा इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका प्रमोशन हुआ है। शिव जी स्वयं प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, दिस इज द बेस्ट चीज,
न? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्रस्तस्य नामानि जानी, कर्म पकं तस्य देवस्य सेवा। शिव जी बताते हैं एक एकम देव देवकी पुत्र एव, ये सॉरी एकम शास्त्रम। क्यों लोग अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग ग्रंथ पढ़ रहे? देवी एक शास्त्र पर्याप्त है उनके लिए। शिव जी बता रहे स्वयं, क्या बता रहे? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र मतलब कौन है? देवकी पुत्र किसका नाम है? गणेश जी का नाम है देवकी पुत्र है? कृष्ण। हाँ कृष्ण, डर डर के क्यों बोल रहे कृष्ण? तो अभी गीता शब्द का अर्थ क्या है? गाना, गीत, गीत, संगीत। इस तरह गीत शब्द कहाँ से? गाना, है ना? इस तरह भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ संगीत या फिर कविता, जो भी बोले आप। तो अभी शिव जी क्या बता रहे? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकमात्र शास्त्र ही पूरी जगत के लिए पर्याप्त है। क्या है? देवकी पुत्र गीतम। गीता किसने बोला? देवकी पुत्र ने बोला ना, कृष्ण ने बोला। तो किसकी बात कर रहे शिव जी? गीता के बारे में। एकम देवो देवकी पुत्र एव। क्यों लोग अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग चीजों में अपने आप को फंसा रहे हैं? एक देवता ही पर्याप्त है उनके लिए। वो कौन है? देवकी पुत्र एव। कौन है? भगवान कृष्ण। कौन बोल रहे? शिव जी। किसको बोल रहे हैं? पार्वती देवी को, जिनकी आप पूजा भी कर रहे हैं नवरात्रि के द्वारा। एक मंत्रस्तस्य नमानि जानी। अलग अलग मंत्र जपने का क्या जरूरत है? एक ही मंत्र पर्याप्त। तो क्या है? तस्य नामानि। तस्य कौन है इधर? देवकी पुत्र, है ना? एकम देव देवकी पुत्र एव, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव। बोलते एक देवता कौन है? देवकी पुत्र। पर एक ही एको मंत्र, एक मंत्र पर्याप्त है। कौन है? तस्य नामानि। कौन है वो तस्य? कृष्ण, है ना? जब कोई एक व्यक्ति का नाम 2 बार उच्चारण होता है तो सेकंड टाइम नहीं लेते, तब तस्य है ना, उसका इंडिकेशन करते हैं अलग अलग शब्दों से। तस्य नामानि, उनका नाम ही पर्याप्त है कलयुग के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम ही है ना केवल। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण और राम, तीनों ही भगवान के नाम है। एक का मंत्र है ना। और एक कर्म पकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म बहुत है। एक काम अगर आपने जीवन में कर लिया तो आपके सब काम हो जाएंगे। क्या है वो? तस्य देवस्य सेवा, मतलब उस देव की पुत्र देवता की सेवा करना, है ना? शिव जी बता रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए, जिसका प्रमोशन शिव जी इतना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं। तो उसी भगवत गीता में जब व्यासदेव बोल रहे थे, एक श्लोक आता है जिसमें व्यासदेव बोल रहे हैं कि जो माया, महामाया देवी दुर्गा, ये किसके नियंत्रण में है? मामा माया। मामा मतलब इधर कौन है? गीता कौन बोल रहा है? कृष्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी माया है। मतलब ना, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मतलब आप उनके नियंत्रक हैं, है ना? तो भगवान स्पष्ट रूप से बता, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। क्लियर? देवी हेषा गुणमयी। अभी देवी किस तरह है? देवी हेषा, ये जो देवी, ये जो महामाया है, कैसा है? गुणमयी। 3 गुणों से, तीनों की मालकिन है वो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए बहुत सारे पुराणों में कहीं लिखा है कि दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन करने वाली। एक प्रकार से बोले तो ठीक है, क्योंकि 3 गुणों को देवी ही परिचालित करती है ना? गुणमयी मतलब 3 गुणों वाली, या 3 गुण जिनसे आते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया, लेकिन वो मेरी है। बता रहे कि इस निमस क्षेत्र का कलेक्टर लेकिन मेरा बेटा है। इस तरह घुमा के बोला भगवान ने। पहले तो बताया देवी कौन है, छोटी मोटी व्यक्ति नहीं है वो, 3 गुणों के अधिष्ठात्री देवी है। उनकी इच्छा से सतगुण रजगुण तमोगुण बढ़ रहा है दुनिया में। सतगुण मतलब अच्छा विचार, रजगुण मतलब
मतलब एग्रेसिव नेचर, मतलब कुछ करने का जुनून, जुनून होता है ना, जुनून सा आ जाता है, कुछ करके दिखाना है, रजोगुण। तमोगुण मतलब आलस्य, छोड़ो क्या करें। तमोगुण है, होता है ना हमारे साथ, कभी हम बहुत एक्टिव रहते हैं, कभी हम बहुत कूल काम में रहते हैं, कभी हम बहुत लेजी हो जाते हैं। तो तीनों कौन चला रहा है? देवी चला रही है ना। तीन गुण, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। मम माया, मेरी है वो। ये तीन गुणों से देवी जो चला रही है सबको, किसकी इच्छा से कर रही है? मेरी, मामा, मेरी, क्यों? मेरी शक्ति है। अरे आपका हाथ किसके हाथ इच्छा से चलेगा? मेरी इच्छा से कि आपकी इच्छा से? सिंपल बात। जब बोले मेरा हाथ, मतलब ये हाथ जब चल रहा है मेरी इच्छा से चल रहा है। जब भगवान ने बोलते मेरी माया, मतलब माया जो भी कर रही है इस दुनिया में किसकी इच्छा से कर रही है? भगवान की इच्छा से कर रही है। देखिए ये कौन लिख रहा है? गणेश जी लिख रहे हैं। तो गणेश जी ने किंतु हाथ उठा के नहीं बोला, हैंड रेस करने किया, आई हैव वन क्वेश्चन, व्यासदेव नहीं बोला उन्होंने एक बार भी। बोला कि मेरा प्रश्न है। पहले क्या बोला था गणेश जी ने? मुझे अगर लॉजिकल नहीं लगा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जब तक मुझे आप समझाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन गणेश जी ने ये लाइन लिखते हुए एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? गणेश जी को पता है सत्य वचन बोल रहे व्यासदेव। भगवान देवी, देवी का एक नाम क्या है? नारायणी। नारायणी शब्द का अर्थ क्या है? जो नारायण की शक्ति है। तो शिव जी का क्या रोल है इसमें? शिव जी भगवान के प्रतिनिधि है, जिससे भगवान माया देवी को नियंत्रित करते हैं। जैसे एक गाय रस्सी से बंधी रहती है, उस तरह माया शक्ति को शिव के रूप में भगवान नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार तीन गुणों वाली देवी जो भगवान की इच्छा से चलती है, लेकिन सबसे सावधान होने की क्या बात है? दुरतया, इस माया के बंधन से कोई नहीं बच सकता। भगवान सीधा बता रहे, तुम नवरात्रि का व्रत करो कि साल के 4 नवरात्रि के व्रत कर लो, कि साल भर व्रत कर लो, 24 घंटा भूखे बैसे रह जाओ, इनके मोह जाल से नहीं बच सकते। देवी दुर्गा की 10 भुजाओं में एक भुजा में क्या रहता है? पाश, सर्प पाश। पता नहीं इधर होता कि नहीं? अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है पूरे 10 हाथों के अलग अलग अस्त्रों के इंडिकेशन से। एक हाथ में रहता है सर्प, सांप। ये सांप क्या है? समय के इंडिकेशन है, टाइम। और महिषासुर को बांध के रखा है, ये हमें दिखा रही है अगर तुम भगवान के विरुद्ध जाओगे, धर्म के विरुद्ध जाओगे, तो ये काल सर्प तुम्हें बांध देगी। आप सब बंधनों से छुटकारा, लेकिन काल सर्प से के बंधन से नहीं बच सकते। भगवान बता रहे मम माया दुरतया, इस माया के बंधन से कोई नहीं बच सकता। आपको बांध ही देगी देवी, उनको घूस दे के नहीं चलेगा। चलो माता रानी मैं आपको घूस देता हूँ, मैंने 5 लाइफ में तो 3 4 5 बकरा काट दिया था, इस बार मैं आपको और 2 बकरा काट दूंगा, मेरा बच्चा अच्छा हो जाना चाहिए। होगा? चलेगा? नहीं चला। किसको प्रलोभन दे रहे आप? जिसने सृजन किया जगत का, वो माता, माता के सामने 2 बच्चे का बलि देके माता खुश होगी, है ना? तो इसलिए देवी को प्रलोभन देके कोई फायदा नहीं। आपको कितने लोगों को लग रहा है कि भक्ति के कारण, प्रेम के कारण सब नवरात्रि कर रहे हैं? नहीं, वो माता रानी जानते, वो भी जानता है वो किस लिए कर रहा है। एक तो डर है, या तो कुछ पाना चाहता है। मैक्सिमम लोग इस 2 कारण से कर रहा है। नाराज होगी तो कोई लॉस हो गया हमारे जीवन में, तो या फिर कर लेंगे तो कुछ मिल गया, तो बहुत कम संख्या में है जो माता समझ के कर रहा है। जो ऐसा समझ के करता है ना, साल भर ही माता रानी की पूजा करता है, उसके लिए 9 दिन कोई स्पेशल नहीं होते, 365 दिन उसके लिए माता रानी के लिए है। लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते, क्या करते हैं? 9 दिन तक बहुत पूजा पाठ करेंगे। क्यों? कुछ पाना चाहता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्पष्ट बोल देते हैं, तुम इस देवी को कितना ही घूस दे दो, वो मेरी शक्ति है ना, मेरी बात के अलावा तो तुमको छोड़ेगी नहीं। मम माया दुरतया, इस मेरी माया का तुम अतिक्रम नहीं कर सकते। कोई उनको पार नहीं कर सकता, कोई उनके नियमों से बाहर नहीं जा सकता। कोई कोई होता है ना, जेल में जाता है, वो सोचता है सब पुलिस एक जैसे होते हैं, चलो घूस दे देंगे तो हमको बाहर छोड़ देंगे। नहीं, वैसी नहीं है। जितना आप उनको घूस देंगे इतना ही आपको बांधेंगे, है ना? पुलिस के पास जाके अगर बोलेंगे चोरी करने के अलग अलग रास्ते बताइए हमें, कहाँ कहाँ चोरी कर सकते हैं, अच्छा पुलिस क्या करेगा? जोर से लगाया गाल में तो चाटा,
तो दुर्गा देवी के पास जाके सांसारिक भोग मांगेंगे, बदमाशी करने का रास्ता ढूंढेंगे, देवी प्रसन्न होगी? कभी नहीं। भगवान इसे स्पष्ट बोलते हैं, मम माया दुरतया, इस मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता, इनके नियमों से कोई नहीं छूट सकता। वो कोई भी हो, वो इस जगत का देवराज इंद्र हो कि छोटा सा चींटी हो, सब प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। ये प्रकृति कौन है? दुर्गा जी। लेकिन एक शर्त में छोड़ देती है वो, मामे वजे प्रपद्यन्ते, कोई अगर मेरा शरणागत हो जाता है, माया में ताम तरंती, माया उसको छोड़ देती। समझ लीजिए आपको कोई एक अजगर सांप ने लपेट लिया, क्या आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो उससे? लेकिन अगर अजगर खुद से छोड़ दे आपको, बच जाएंगे। तो इस माया शक्ति से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन माया अगर खुद छोड़ दे तो बच सकता है। 10 भुजाएं क्यों है? Why the 10 hands? 10 दिशाएं, है ना? 10 दिशाएं आप जानते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जानते 10 दिशाएं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, है ना, ऐसा ऐसा करके आता है। कौन 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 कौन, है ना? टोटल 8, ऊपर ऊर्ध अध, 10 दिशाएं। 10 दिशा देवी के 10 भुजाएं हैं। कहाँ जाओगे? पकड़ ही लेगी वो आपको। कृष्ण का नियम छोड़ के तुम जाओगे कहाँ? 10 भुजाओं से पकड़ लेगी, अलग अलग अस्त्रों से दंड देगी आपको। इसलिए हमें कभी भी माता रानी की पूजा करने के साथ साथ पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। क्यों? पाप का दंड माँ देती है, बाप कैसे बचाएगा आपको? इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो देवी की पूजा के साथ साथ अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति भी बनाता है, तब देवी उसके लिए मातृ स्वरूपा है। लेकिन कोई अगर देवी के सामने पूजा कर रहा है, जगह महिषासुर जैसा गलत काम कर रहा है, रावण जैसा गलत काम कर रहा है, बहुत भयावह है वो, बहुत भयावह। इसलिए हमें भगवान का शरण लेना चाहिए और देवी से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कैसे भगवान के प्रति शरणागत हो, हमें मार्ग दिखाई देवी आप। पद्म पुराण में वर्णन आता है एक सेक्शन में कि 100 जन्म तक कोई व्यक्ति अगर शुद्ध जीवन बिताए, है ना, सदाचारी जीवन, है ना, तब जाके उसको 100 जीवन के बाद उसको शाक्त बनता है। वो शाक्त मतलब देवी उपासक बनता है, देवी की पूजा करता है। ऐसा 20 जीवन देवी की पूजा करता है, तब जाके 3 जीवन शिव जी की पूजा करता है वो शैव, और 3 जीवन शिव पूजा के बाद अंत जीवन में उसको कृष्ण मिलते हैं। तो कर्म है, हम देवी को अवॉइड नहीं कर सकते। बिना देवी की कृपा से कृष्ण भक्ति मिलना असंभव है। इसलिए जब हम भगवान के भक्ति के साथ साथ देवी की पूजा करेंगे, तभी वो देवी योग माया है ना। सुभद्रा महारानी बैठी हमारे अंदर, नित्य उनकी सेवा हम करते हैं। देवी योग माया, वो 8 भुजाएं वाली, वो 10 नहीं है उनका। त्रिशूल नहीं लेती वो। क्यों? त्रिशूल तो महिषासुर का मारने के लिए, तो कोई है ही नहीं महिषासुर, सब तो भगवान के बच्चे हैं, अच्छे हैं सब, तो उनको देवी प्रेम करती है। योग माया, योग कनेक्शन कृष्ण से जोड़ती है वो। और जो व्यक्ति दुष्ट कर्म करने लगा, तभी 10 भुजाएं हो जाते, वो होती है महामाया, जिनकी हम अभी पूजा कर रहे हैं। महामाया की पूजा 9 दिन ही करते हैं, योग माया की पूजा डेली होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं इनडायरेक्टली कि मेरा शरणागत हो जाओ, तभी जाके माया तुम्हें छोड़ेगी। उनको घूस देके व्रत करके तुम उनके अपने कर्मों के फलों से नहीं बच सकते, वो आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, आपने पूजा की, उसका फल भी वो देगी, लेकिन पापों का दंड भी देगी वो। ऐसा होता ना, कभी कभी जेल में कोई व्यक्ति के घर वाले उसके लिए खाना बना बेचते हैं, तो दे देता है कैदी के पास, लेकिन उसका 10 साल का जेल कम नहीं करते जेलर, ठीक ना। तो आप कुछ अच्छा कर्म करेंगे, उसका पुण्य का फल भी देवी देगी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य देगी, लेकिन इस जेल से बाहर जाने नहीं देगी। इसके जेल से बाहर जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, एकमात्र मेरा शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, इसमें संशय मत करो, डाउट फ्री हो जाइए। आप कृष्ण के शरणागत हैं, आपको कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। माता, शिव जी, जितने देवी देवता हैं सब कृष्ण भक्तों के रक्षक हैं। क्यों? जैसे एक होता ना, समझ लीजिए कि आप भी एक पुलिस ऑफिसर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर, मित्रता हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हम दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करते हैं, वर्दी भी सेम है ना, तो दोस्ती हो गया ना, ऑटोमेटिक रिश्ता जुड़ गया ना। तो देवी भी भगवान की इच्छा से दुनिया को चला रही है, हम भी भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। छोटा सा घर चला रहे हैं या फिर सेंटर चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रिश्ता जुड़ गया। देवी भी भगवान के नियंत्रण में है, हम भी भगवान के नियंत्रण में है। देवी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भी भगवान की सेवा, ऑटोमेटिक रिश्ता जुड़ गया। तो रिश्ता जो है ऑटोमेटिक एक दूसरे का हम सहायता करते हैं, है ना। वही पर समझ लीजिए कोई पाकिस्तान का कैदी है, मतलब पाकिस्तान का मतलब जोंगी है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल, आतंकवादी, और एक तरफ भारत का पुलिस ऑफिसर, क्या होगा? खत्म। तो अभी हमारे ऊपर है, हम वैष्णव बन के माता रानी का कृपा लेंगे क्या, महिषासुर बन के बड़ा बड़ा मूछ, पैसा, मुंह में मटन, हाथ में दारू का बोतल, इस साइड में प्रोस्टिट्यूट, क्या करें, क्या बनना चाहते हैं हम? हमारे हाथ में कि पाप कर्म करके कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। रावण ने जैसा शक्ति पूजा किया इस सृष्टि में कोई नहीं किया। रावण ने देवी तारा को सिद्ध कर लिया था। दुर्गा के 10 महाविद्याओं में एक विद्या है तारा, है ना, काली, उसके बाद अरे नाम आता है उसका, सेकंड विद्या है तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, ऐसा करके मातंगी, ऐसा करके देवी के 10 विशेष रूप है। इसमें तारा सबसे प्रचंड है। तारा देवी को सिद्ध कर लिया था रावण ने, लेकिन रावण है आज नहीं। क्यों? जो भगवान के विरुद्ध जाएगा देवी उसको कभी नहीं छू, देवी ने उसको दिमाग घुमा दिया। इधर तारा देवी की पूजा किया, पहले बार में रावण को जो वरदान मांगना था रावण मांग नहीं पाया। दूसरी बार में फिर से पूजा किया, अपना शरीर काट काट के देता था उसमें। तारा पूजा करने के लिए आपको शरीर काट के देना पड़ेगा तो उधर देवी ने देखा कि ये तो पापी भगवान श्री राम के विरुद्ध जाने के लिए कर रहा है, तो देवी ने ऐसा माया रचा कि उस मंत्र जप में एक अक्षर गलत हो गया, एक सांस, हवा का गति बढ़ा दिया, एक सांस लो तो एक उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गलती हो गया। देवी तुरंत प्रकट होकर बोलती है तेरा नाश होगा। पहले बोला विजयी भव क्यों? भगवान के विरुद्ध गया ना। एक्चुअली जिस सीता देवी को रावण लेके गया ना, वो माया देवी है, वो सीता माता नहीं है, माया है। वो देवी का ही एक स्वरूप है, वो जो मृत्यु बन के गई थी उसके पास लंकापुरी में, मृत्यु को पाल रहा था रावण। तो इस प्रकार इतना कुछ तो हम कर नहीं सकते रावण जैसा, करके भी क्या हुआ रावण का विनाश। इसका मतलब जो भी भगवान के विरुद्ध जाएगा वो कितना ही देवी का बड़ा भक्त हो। श्रीमद् भागवतम का 6ठा स्कंद पढ़ेगा, उसमें सेक्शन आता है भरत महाराज, भरत महाराज के, जिसके नाम से भारत वर्ष है। तो भरत महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। एक समय एक डाकू की टोली ने, है ना, डाकू काली माता का पूजा करते थे, तो नरबलि देते थे, नरबलि, है ना। उसने मन्नत मांगा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं नरबलि दूंगा। तो जिस बलि देने के लिए जिसको लाया था उसके शरीर में कोई डिफेक्ट था, तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते, तभी बोले ढूंढ के लाओ रात को ही कहीं से। तो भरत महाराज एक पहाड़ में बैठ के, पहाड़ की चोटी में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। तो रही ताजा ताजा खट्टा खट्टा, भक्तों को देखे लगता ना चमचमाता हुआ एकदम प्राणी है, तो पकड़ के लेके आ गए उनको। भरत महाराज तो कृष्ण के ऊपर आश्रित है, कुछ भी नहीं बोल रहे, लाया उनको, स्नान दान करवाया, लंबा सा सिंदूर लगा दिया,
लाल फूल की माला पहना दिया, पुजारी को तुंग मंत्र मंत्र बोले, बड़ा नगारा वगैरह बजने लग गए। जूट कास्ट आता है जिसमें रख के गर्दन काटते हैं, उसमें रख दिया भरत महाराज। भरत महाराज कोई डर नहीं उनको, आग बंद करके केवल हरि का स्मरण में मग्न है। रख दिया। हमारा को तो क्या होगा, परीक्षा तभी होती है जो कठिन परिस्थिति, तब हम कृष्ण के पास आते हैं कि दूसरी जगह जाते पता चलता है तब। तो भरत महाराज इतने निष्ठावान है, उस अवस्था में भी हरि के ऊपर आश्रित है। लेकिन जो गर्दन काटने के लिए मंत्र बोल के, जो जय भवानी बोल के, तुरंत देवी का विग्रह फट गया 2 भागों में। तुरंत देवी प्रकट हो गई। शास्त्र भागवत में लिखा, पिक्चर भी है, हम दिखा सकते, श्लोक भी है। देवी प्रकट हो गई, 10 भुजाएं और हाथ में उनके 64 योगिनियों के लेके प्रकट हुई, और जितने डाकू थे सबका गर्दन काट दिया। सबसे पहले किसके काटा देवी ने? जो बलि दे रहा था उसके गला काटा। काट के देवी फुटबॉल खेल रही है सबके सिर के साथ। भागवत ने लिखा। क्यों किया? प्रभु के भक्तों को कष्ट देगा, प्रभु के भक्त को मेरे सामने बलि देगा, इतना साहस। सारा जीवन पूजा किया बेचारे ने, देखो है ना, देवी ने उसका गला काट दिया। इसका मतलब जो कृष्ण भक्त है उसके लिए देवी बहुत कृपालु है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। इसलिए आप लोग निडर होकर कृष्ण भक्ति करिए, विश्वास रखिए मन में, मैं जिनका शरणागत हूं पूरी सृष्टि उनसे आई है। और पूरी सृष्टि जहां कृष्ण रहता है ना, कृष्ण किसी की सहायता नहीं करते, जहां कृष्ण रहते पूरी सृष्टि उसकी सहायता करता है। जैसे राजा जहां रहता है, जैसे कोई पार्टी का हेड आपका हो पक्ष में आ गया तो पूरा पार्टी आपका। तो भगवान जगत के नाथ हैं, तो जगन्नाथ अगर आपके साइड है, पूरे जगत की जितनी शक्तियां हैं सब आपके साइड हो जाएंगी। इसलिए बार बार गीता के श्लोक हमें स्मरण रखना है। केवल देवी पूजा पर्याप्त नहीं है, पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। 9 दिन शुद्ध पवित्र आत्मा बन के रहेंगे, बाकी साल भर पाप करेंगे, नारी को अपमान करेंगे, पशु की हत्या करेंगे, नशा करेंगे, चरित्र खराब करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, चलेगा? और रावण जैसा हमारा गति होगा। रावण वैसा ही करता था, सुबह बहुत पूजा पाठ करता था, रोज रात को एक नारी का भोग करता था, ऐसा दुष्ट था वो। बाद में कुछ समय के लिए बंद हो गया था, एक अभिशाप मिला था कि तुम जोर जबरदस्ती किसी नारी को, तुम्हारा सिर खंडा खंडा हो जाएगा। उस कारण रावण थोड़ा दमा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है हमें शुद्ध जीवन जीना है, प्रकृति के नियम के अनुसार जीना है। प्रकृति दुर्गा जी, मतलब इनकी बनाई हुई जो नियम है उसके अकॉर्डिंगली हमें जीना, यही वास्तविक उनके प्रति सम्मान है। हमारे लिए जो फूड उन्होंने डिसाइड किया है एज ए ह्यूमन, हमें वही फूड लेना चाहिए। हम नॉनवेज नहीं खा सकते, देवी ने हमारा गठन नहीं किया इस तरह। हमारा बॉडी नॉनवेज खाने लायक नहीं है, हमारा बॉडी शाकाहारी सात्विक भोजन के लिए है। प्रकृति में मनुष्य के लिए समाज व्यवस्था है, चरित्र सुधारना चाहिए, है ना, सात्विक जीवन की तरफ आना चाहिए। और ये ना करके केवल माता रानी की पूजा करेंगे, 10 बार आरती उतारेंगे, कोई फायदा नहीं। लालच किसको दे रहे आप? रावण से ज्यादा लालच नहीं दे सकते देवी को। हाथ काट के तो नहीं दे सकते ना? दे सकते हैं? कोई है इधर माता रानी का भक्त हाथ काट के दे दे? नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा देवी ने। जो भगवान के विरुद्ध जाएगा तुरंत देवी प्रचंड रूप धारण करके उसका नाश कर। क्यों? विष्णु भक्त भवे दैव आसुरीम तद विपर्जयेत। जो विष्णु का भक्त वही देवता है और असुर उसका विपरीत है। जो आपने कृष्ण को त्यागा तुरंत आप असुर। देवी असुर देखती काली हो जाती है, वो गर्दन काटेगी। वो जो देवता रक्षक मातृ स्वरूपा। इसलिए कृष्ण भक्त निडर होके 365 दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग दिनों में सम्मान भी करते हैं, देवी के सामने प्रणाम करते, भक्ति की याचना करते हैं। बताते हैं कि देवी आपने महिषासुर को, हरि बोल, महिषासुर को मारा है, मेरे से बड़ा महिषासुर कौन है? मेरे अंदर के महिषासुर का वध करी देवी, हमें भगवान की तरफ लेके आई। तब देवी योग माया रूप धारण करके आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज दे सकती है। क्यों दुनिया की इस गंदे चीज को मांग रहे हैं? दुनिया की सबसे गंदी चीज है ये सांसारिक सुख। क्यों ना इस दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज कृष्ण प्रेम मांग ले, तो दे सकती है। मामा माया है ना, भगवान की शक्ति है, दे सकती है शक्ति। इसलिए भगवत गीता से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, हमें भगवान का शरणागत होना चाहिए। ये शरणागति ही
हमें रक्षा करेगा। नहीं शरणागत ना हो के कृष्ण का, हम अगर अलग अलग तरीके से घूस चराने का प्रयास करेंगे देवी को, दुरदया कोई नहीं पार कर सकता उनके नियमों को। इधर नवरात्रि स्टार्टिंग हो सकता है, जाके देवी से क्षमा मांग सकते हैं हम कि मैं, आप प्रकृति की मालकिन हैं, मैं आपका एक छोटा सा सृष्टि हूँ, लेकिन मैं इधर आके बहुत उपद्रव मचा रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। 3 गुण आपसे आई है तो मुझे रज और तमोगुण से मुक्त करके सतोगुण के लेवल पे लाइए। हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम धीरे धीरे आपके जो स्रोत हैं, आपके जो स्वामी हैं, उन भगवान हरि के प्रति हमारा मन लगे। तब देवी प्रचंड अत्यंत कृपामयी हो जाएगी आपके प्रति, और नवरात्रि के बिना व्रत करिए आपको पूरा फल मिलेगा। कर सकते, करने बुरा ही नहीं लेकिन व्रत का उद्देश्य क्या है? अपने आप को पवित्र बनाना है ना। आप मनी मन सोच रहे 9वां दिन जाने दो, सब पाप कर्म करेंगे, क्रिश्चियन जैसा। क्रिश्चियन धर्म में ऐसा होता है, सप्ताह भर पाप करते हैं, शनिवार के दिन चर्च में जाते हैं, फदर के पास जाके क्षमा मांग लेते हैं, प्रबंध लिखते हैं, है ना? फिर से संडे से पाप कर्म चालू ऐसा नहीं करना है ना। अपने आप की अंदर के महिषासुर को बलि देना है देवी के सामने। बकरा मत काटो, अपने इस काम क्रोध लोभ छक बलि, देवी भागवत में लिखा है छक बलि, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें छक बलि का विधान है। छक 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 मतलब लोग समझते बकरा, बंगाल में छक मतलब छागोल, मतलब बकरा को बोलते छागोल, है ना। छक बलि का विधान है। तो कोई कोई दुष्ट जो लोग मांस खाने की जो क्या बोलते, छक मतलब बकरा, छक मतलब 6 रिपु, 6 दोष, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इस 6 दोषों को देवी के सामने बलि देना है ना। ये ना देखिए आप बकरा काटेंगे, क्या क्या मुर्गी काटेंगे, कोई फायदा नहीं। और केवल आप इस सृष्टि के नियमों में बंध रहे हैं। मांस मां अंश मतलब मैं उसको खा रहा हूं, वो मुझे खाएगा। अब जानते हैं मांस बलिदान मंत्र में लिखा है कि बलिदान के मंत्र में ये है कि देवी मैं मेरे जीवा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, तो आपकी सृष्टि से इस पशु को मैं खा रहा हूं, तो अगले जीवन में मैं पशु होने को मुझे खाएगा। जो व्यक्ति एक बकरा काट रहा है, निश्चित अगला जीवन अपने लिए बकरा जीवन चूज कर रहा है, वो अगले जीवन वो बकरा बनेगा, उसको काटेगा। बकरा नहीं, कोई भी प्राणी को अगर आप खा रहे हैं, जो देवी को संकल्प करते फिर भी उसका गति तो थोड़ा बहुत फिर भी अच्छा होगा, लेकिन जो जीवा के लिए कुछ भी करता है उसका तो क्या गति होगा कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस सबसे ऊपर उठना चाहिए, शुद्ध जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, तभी जाके देवी हमें इस सांसारिक बंधनों से छुटकारा, देवी से संसार के बंधन से मुक्ति कामना करी कि हमें जेल से छुटकारा दे दो देवी, मैंने गलती कर दिया, मुझे समझ नहीं आया था, गलती से मैंने भगवान के साथ कंपटीशन किया और आपने हमें बांध दिया है। इस बार मुझे समझ आ चुका है, मैं और नहीं करूंगा गलत काम, मैं भगवान के प्रति समर्पित रहूंगा। कृपया मुझे इस आपके इस काल सर्प के पाश से मुक्त कर दीजिए और हमें नित्य आनंद में लोक में जाने का एक मौका। तब देवी योग माया बन के आपको गोद में उठा के कृष्ण के पास दे देंगे। कृष्ण को एक्सेप्ट, जब मानते ना, बच्चा कभी गंदा कर देते हैं, छोटे बच्चे गंदगी में रहते हैं, तो कभी कभी प्रभु जी पूजा करते हैं ना, तो प्रभु जी उनको नहीं लेते, वो ऐसे गंदा करती रहती है, तो माता जी कहीं भी रहे दौड़ के आ जाती है, उसको गोद में उठाती है, साफ सुथरा करके करके प्रभु जी को गोद में देती है। तो दुर्गा जी यही रोल प्ले कर रही है। हम गंदगी कर रहे, दुनिया को खेल में गंदा कर रहे अपने आप को, पहले तो प्रेम से समझाएगी, नहीं तो चाटा मार के समझाएगी, नहीं सुधार करके जब देखती कि नहीं भी तो पूरा साफ सुथरा हो गया, वो तुरंत जाके पापा के पास जगत पिता भगवान कृष्ण के चरणों में हमें समर्पित कर देगी। इसलिए बोली भगवान की सबसे प्रिय भक्त है देवी दुर्गा। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे 10वें स्कंद वर्णन आता है, भगवान उनको वरदान देते हैं कि देवी आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, आप मेरी इच्छा को सिद्ध करती है, इसलिए आज से आप दुर्गा चामुंडा भद्रकाली त्रिकुटा भैरवी वैष्णवी के रूप में जगत प्रसिद्ध होंगी और अब त्रिकुट पर्वत में निवास करेंगी और कलयुग में सबसे ज्यादा आपकी पूजा होगा।
और आपकी पूजा करते करते आपकी कृपा से एक समय वो मेरे तक आ जाएगा। श्रीमद् भागवत पढ़ के देखिए, लिखा है। इसलिए हमें उद्देश्य समझना चाहिए देवी पूजा का। देवी पूजा एक सुधार का प्रारंभ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 9 दिन सुधार उसके बाद बर्बादी, तो कोई मतलब नहीं। एक केवल छेद वाली थाली में पानी डालने जैसा। तो इसलिए माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, देवी हमारे अंदर की आसुरिक प्रवृत्ति को नाश करे और भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाए। जैसे गोपियों को उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम दिया था। कात्यायनी पूजा कार्तिक महीना में ना, उन्होंने 1 महीना तक किया था। तो चतुर्दशी के दिन देवी प्रकट होके बोलती, क्या वरदान चाहिए आपको गोपिया? तो बोलते, नंद पुत्र पति प्रदे देवी, नंद पुत्र को पति रूप में दे दीजिए। तो तथास्तु, कल ही है रास पूर्णिमा, कल आपकी इच्छा पूरी होगी। तो इसलिए भगवान ने रास रचाया, पहला रास पूर्णिमा। तो सर हम भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते शिव जी को, दुर्गा जी को, है ना। देवी देवता को साधारण नहीं, लोग भगवान के विश्वस्त सेवक हैं। और देवी तो साक्षात भगवान की ही अंग से प्रकट हुई, राधा रानी का प्रतिभू है वो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।